आज हम थ्री सेक्टर इकोनॉमी की डिस्कस करने लगे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मॉडल है दिया हुआ है हमें, और इस मॉडल के मुताबिक उसने कहा है कि इंटरेस्ट रेट और नेशनल सेविंग्स निकाल। अच्छा, इसके मुताबिक हमें देखें उसने मॉडल दिया हुआ है y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, ये दिया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें हमें देखें कंजम्पशन फंक्शन ये दिया हुआ है, हमें गिवन है 200 प्लस 0.8 वाई माइनस टी। इन्वेस्टमेंट दी हुई है आई इज इक्वल टू दैट इज आई नॉट माइनस वी आई। आई नॉट माइनस वी आई यानी ये आई एस की इक्वेशन होती है 800 माइनस 4 आर, और आर जो है वो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को ज़ाहिर कर रहा है, और गवर्नमेंट हमें दिया हुआ है 1200। ये एक्सपेंडिचर्स है वो 1200 हमें गिवन है। अब सबसे पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट निकालेंगे। ठीक है, नेशनल इनकम हमें गिवन है वो 6000 है। देखिए नेशनल इनकम 6000 आ गई, ये 200 आ गया, प्लस इसको हम 0.8, और नेशनल इनकम हमारे पास ऑलरेडी 6000 है, माइनस टैक्सेस हमें दिया हुआ है। टैक्सेस हमें 1200 गिवन है, ये देखें ये टैक्सेस दिए हुए हैं 1200 प्लस 800 माइनस 4 आर प्लस 1200। अच्छा, अब ये 200 आ जाएगा, प्लस इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 4800 आ जाएगा, 4800। और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 960 आ जाएगा, प्लस 800 माइनस 4 आर प्लस 1200। ठीक है जी। अब इनको आप ज़रा सम अप कर लें, ज़रा क्या बनता है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 6040, और ये 4 आर वैसे ही आ जाएगा, ये 6000 था हमारे पास। ठीक है जी। तो ये जब इधर जाएगा तो मेरे पास -40 आ जाएगा, -4 आर, तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास कितना आ गया, 10 आर। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मेरे पास है 10 आर। अब इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के अगेंस्ट हमने क्या करना है, अब देखें ज़रा सारा कुछ हमें निकालना पड़ेगा। यानी हमने जो बी पार्ट था वो हमने फाइंड कर लिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फाइंड करें, वो 10% है। ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे पहले जो कंजम्पशन था सी हमारे पास था, सी हमारे पास था 200 प्लस 0.8 और वाई माइनस टी। 200 प्लस 0.8, वाई मेरे पास 6000 गिवन था, और टैक्सेस मेरे पास 1200 थे, तो ये 200 आ गया, 0.8 आ गया, ये 4800 आ गया। ये 200, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 3800, तो ये मेरे पास आ गया ये गालिबन 40 आ गया। कंजम्पशन मेरे पास 40 आ गया। ठीक है जी, कंजम्पशन मेरे पास आ गया। अब हमने निकालना है नेशनल सेविंग्स। हमने क्या करना है, नेशनल सेविंग यानी एस एन निकालना है, हमने ये निकालना है। अब एस एन किसके इक्वल होता है, ये होता है नेशनल सेविंग प्राइवेट सेविंग्स प्लस पब्लिक सेविंग्स। ये दो चीज़ें होती हैं। नेशनल सेविंग्स किस पर मुश्तमिल होती है, प्राइवेट सेविंग प्लस पब्लिक सेविंग। अब देखें ज़रा, हम सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइवेट सेविंग्स क्या है और पब्लिक सेविंग्स क्या है। सबसे पहले प्राइवेट सेविंग्स एस पी जो है तो ये होगा वाई माइनस सी माइनस टी, ये जो प्राइवेट सेविंग्स होगी। मेरे पास y इज इक्वल टू होता है c प्लस एस प्लस टी, ये होता है। ठीक है। अच्छा, अब आप सेविंग को इधर रहने दें, एस को इधर रहने दें, बाकी साइड पे है y माइनस सी माइनस टी, तो एस आ गया, तो इसको हमने क्या कहा है, प्राइवेट से। ठीक है, ये थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर होता है। अच्छा, अब ये मेरे पास आ गया y माइनस सी माइनस टी,
ये प्राइवेट सेविंग है। वाई हमें ऑलरेडी गिवन है 6000। कंजम्पशन हमने 40-40 निकाल दी है, 40-40, और टैक्सेस हमें गिवन है 1200। तो इनको आप सब्ट्रैक्ट कर लें। तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा तो यहाँ से प्राइवेट सेविंग मेरे पास आ गया जी 760 आ गया, ये प्राइवेट सेविंग। ठीक है। अच्छा, अब हमने निकालना है प्राइवेट सेविंग के पास पब्लिक सेविंग्स, एस बी। ये होता है टी माइनस जी। पब्लिक सेविंग में होता है, ये इसको बजट सेविंग कहते हैं, टी माइनस जी। टैक्सेस मेरे पास कितने हैं 1200। गवर्नमेंट के खर्चे कितने हैं वो भी 1200। इसका मतलब ज़ीरो हो गया, यानी बजट सरप्लस जो है, बजट सेविंग्स जो है वो ज़ीरो है मेरे पास। तो नेशनल सेविंग क्या आ गई, देखें नेशनल सेविंग क्या आ गई, एस पी प्लस एस बी। तो मेरे पास क्या आ गया 760 ही रह गया, क्योंकि ये तो ज़ीरो है। तो नेशनल सेविंग मेरे पास आ गया 760। तो हमने इसका पहला पार्ट कर दिया कि उसने पूछा था, देखें ज़रा, उसने पूछा था कंप्यूट नेशनल सेविंग। तो नेशनल सेविंग्स जो है वो हमारे पास कितनी आ गई 760। अच्छा, अब उसने कहा है, अगर आप देखें तो क्वेश्चन सी के अंदर उसने कहा है कि एक्सपेंडिचर बढ़ गए हैं 1400 रुपये हो गए। अब हम देखें ज़रा, अगर एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज़ हो गए हैं, तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होने से क्या हुआ है देखें, जब गवर्नमेंट के खर्चे जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए। अब गवर्नमेंट के खर्चे कितने हो गए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 1400 हो गए, पहले थे 1200। ठीक है। अब गवर्नमेंट के खर्चे कितने हो गए 1400। सो सी मेरे पास वही रहेगा। सी हमारे पास क्या आया था, अगर हम गौर से देखें तो सी हम डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये देखें 40-40 यही निकला था। ठीक है, हम यही पुट कर देते हैं, ये 40-40 आ गया। ये हमारे पास है कंजम्पशन 40-40 आ गया, प्लस इन्वेस्टमेंट कितनी थी 800 माइनस 4R, और गवर्नमेंट के खर्चे पहले 1200 थे, अब 1400 आ गए। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब देखें ज़रा, अब इनको आप, और हमें नेशनल इनकम हमारी 6000 ही थी। ठीक है जी। अब 6000 इक्वल टू, अब ये तीनों हम सम अप कर लेते हैं। अच्छा, इनको सम अप किया तो ये आंसर आ गया 6240 प्लस 800 प्लस माइनस, सॉरी माइनस जो हमारे पास है वो है 4R, यानी इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट मेरे पास 4R है। तो ये क्या हो जाएगा, ये -240 हो जाएगा, और ये -4R हो जाएगा। तो R किसके आ गया, इसको डिवाइड कर देंगे तो R मेरे पास आ गया जी 60, यानी इंटरेस्ट रेट मेरे पास कितना आ गया, इंटरेस्ट रेट मेरे पास आ गया जी 60। पहले 10 आया था, अब इंटरेस्ट रेट जो है वो मेरे पास 60 हो गया।
अच्छा, अब हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उसने पूछा था कि अगर आप देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ उसने इंटरेस्ट रेट निकालना, ठीक है, नया इंटरेस्ट रेट वो 60 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब हमने निकालना है उसी तरह से नेशनल सेविंग्स। नेशनल सेविंग से सबसे पहले एसपी सेम ही रहेगा क्योंकि उसके अंदर वाई माइनस सी माइनस टी है, तो वो 760 ही रहेगा जो हमने पहले ऑलरेडी निकाला हुआ। हाँ, पब्लिक सेविंग के अंदर चेंज आएगा, ये टी माइनस जी होता है। टैक्स पहले कितना था 1200, ठीक है। गवर्नमेंट अब कितनी आ गई है 1400, गवर्नमेंट में खर्चे बढ़ गए हैं, इसका मतलब -200, ये डेफिसिट आ गया, ठीक है। बजट में डेफिसिट आ गया, -200 आ गया। तो नेशनल सेविंग्स क्या आ गई, ये आ जाएगी 760 -200, तो ये कितना आ गया 560। इसका मतलब नेशनल सेविंग में कमी आई, डेफिसिट ये देखें, पब्लिक सेविंग में कोई कमी, प्राइवेट सेविंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन पब्लिक सेविंग के अंदर ये 200 जो है वो कम हो गए, गवर्नमेंट के जो सेविंग्स है उसमें कमी आई, जिसकी वजह से आपकी जो नेशनल इनकम है उसमें भी कमी आई। पहले आप देखें, पहले नेशनल इनकम कितनी थी 760, अब नेशनल इनकम कितनी आ गई है 560। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन जो उसने गिवन दिया हुआ था।